नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा सहित अन्य स्थानों से आई 5 महिलाएं प्रसव ऑपरेशन के बाद बेहोशी की हालत में पहुंच गई हैं। ऑपरेशन के बाद महिलाओं की हालत खराब हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में सभी महिलाओं को आईसीयू वार्ड में भर्ती किया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। महिलाओं की अचानक से तबीयत खराब होने के बाद चिकित्सकों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। वहीं अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। रीवा का संजय गांधी अस्पताल जो अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है, आए दिन इस अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और एक बार फिर से यहां की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते 5 महिलाएं जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती नजर आ रही हैं। बीते कल करीब 7 से 8 महिलाओं का प्रसव पीड़ा के चलते ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद 5 महिलाएं बेहोशी की हालत में पहुंच गई। ऑपरेशन के बाद महिलाएं बेसुध हैं और अपने परिजनों तक को पहचान नहीं पा रही हैं। महिलाओं की हालत देखकर उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। महिलाओं की इस हालत ऑपरेशन की वजह से हुई या उन्हें दी गई दवाओं की वजह से, यह जांच का विषय है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल की लापरवाही को उजागर किया है। अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने महिलाओं के स्वास्थ्य खराब होने की बात मानते हुए जांच कराने की बात कही है। उन्होंने बताया कि 2 महिलाएं गंभीर हैं, लेकिन आउट ऑफ डेंजर हैं। जांच की जा रही है, दवाओं का साइड इफेक्ट है या कोई और कारण है जिसके चलते महिलाओं की हालत ऐसी हुई है। महिलाओं की एक साथ हालत बिगड़ गई ऑपरेशन के बाद, कैसे मामला हुआ और कैसे हालत बिगड़ी? जी, ये हम लोगों के सामने भी कल हमको सुबह 11-12 बजे के दौरान पता चला है। और जब के कुछ महिलाओं को एक साथ, जिनका ऑपरेशन हुआ था पिछली रात में, परसों रात में, तो उनको एक साथ वॉमिटिंग, उल्टी आना, सर दर्द होना, ऐसी सिम्टम्स आ रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों से शिकायत की कि हमको ऐसा लग रहा है, तो डॉक्टरों ने तुरंत देखा। ऐसी फिर 7 महिलाएं थी जिनको एक साथ उल्टी आना और सर दर्द की तकलीफ हुई। तो हम लोगों ने जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला इन 7 का जो सिजेरियन पिछली रात में हुआ था। फिर इनमें से 3 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। बाकी जो 4 पेशेंट्स थे उनको हमने आईसीयू में शिफ्ट करवाया कि फर्दर इनको देखें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो वहाँ पे भी 4 में से 2 पेशेंट्स धीरे धीरे शाम तक में सेटल हो गए। 2 पेशेंट उतने सेटल नहीं हो पाए, उनको फिट्स आने, झटके आने शुरू हो गए। तो हमको अभी एक पेशेंट को बीच रात में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने इंट्यूबेट भी किया। हमारे जो लगातार सीनियर डॉक्टर्स थे पूरी रात वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, दोनों मरीजों को देख रहे हैं। एक का इंट्यूबेशन किया जा चुका है, वेंटिलेटर पे जाने के बाद स्टेबल है वो, और बहुत जल्दी हम लोग इनको मेडिसिन आईसीयू में भेज रहे हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर केयर मेडिसिन आईसीयू में ही है। इसका संबंध ऑपरेशन से नहीं है। या तो जो प्राइमरी एनालिसिस से पता चल रहा है, एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ऑपरेशन से पहले, उस दवाई का रिएक्शन लग रहा है कि वो पर्टिकुलर जो बैच है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसमें कोई डिफेक्ट रहा हो। ये मेडिकल साइंस में नोन एक वो है, साइड इफेक्ट है कि दवाइयों में 1-1.5 लाख में से किसी एक में कोई डिफेक्ट आ सकता है बनाते टाइम, तो वही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको टाइमली डिटेक्ट किया गया है। 2 मरीज जो सीरियस हैं थोड़े, उनमें से एक को प्रॉपर आईसीयू केयर मिले, इसके लिए मेडिसिन आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। और एक पेशेंट और हैं जिनको अभी बार बार बीच में झटके आ रहे हैं, उनको भी हमारे न्यूरो जो फिजिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो फिजिशियन हैं, सभी देख रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े। और साथ ही हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस को भी स्टैंड बाय में लिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट सर से बोल के, डीन सर से बोल के, सो दैट कभी भी हमको ऐसा फील होता है कि कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट जो हमारे पास नहीं है, या कोई भी ऐसा सुविधा या दवाई जिसकी ज़रूरत उसको है यहाँ नहीं है, तो हम तुरंत उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट करा सकते हैं। बच्ची है जिसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं डिलीवरी के लिए, और नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते थे। बाकी थोड़ा रुके, इसके बाद बोले कि ना हो पाएगा, आप लोग ऑपरेशन करवाइए। हम लोग उसमें भी सहमत हो गए। बच्चा होने के बाद 6 बजे बच्चा हुआ। इसके बाद होने के बाद 11 साढ़े 11 बजे बच्चा, अम्मा दोनों सही है, बच्चा अभी भी सही है, बच्चे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी पेशेंट में समझ में ये नहीं आता कि हमें कौन सी दवा दे दी है, मतलब उसमें दे दी हमारी इसको, या कौन सा बाटल चढ़ा दिए हैं। ये चढ़ाने वाले और जिसके ऊपर किए हैं वो जान सकता है, वो तो नहीं जान सकता कि जिसको दवा देना है उसको ठीक होना है। डॉक्टर या नर्स सिस्टर क्या किए हैं ये वो लोग जान सकते हैं, इसलिए हमको जानकारी तो है नहीं है। और उसके बाद उसकी तबीयत बिल्कुल गंभीर हो गई। अब क्या है? अब उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने 12 बजे देखे उसको।
अभी परिजन से आप बात नहीं कर पाए? बात उसको आदत तो खोलती नहीं है। 5 मशीनें लगी है, इंडिकेटर लगा हुआ है, 2 नली में मुँह में मशीनें नली घुसी हुई है, हाथ पैर पूरा बांधे हुए हैं उसको पट्टी से। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर बोल रहा है, बताए क्या हो सकता है दवाई कोई सरकारी दवा आती है, और उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब ऐसा हो गया तो हम तो खरीदने जाते नहीं, ना खरीदने गए हैं, है ना। और वहाँ से जो हमको सरकार दिया वो हम आप पब्लिक को यूज करते हैं। अब इसमें पब्लिक अब मर जाए या जिंदा रहे, ना तो सरकार से मतलब, ना तो डॉक्टर से मतलब। जो परिजन लेकर आए वो परेशान हो। क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम सतना से हैं। क्या नाम है? संतोष कुमार केसरवानी। ठीक, क्या है तो अचानक से क्या ऊपर कहीं चलो। यहाँ पे हम आईडी 27 तारीख को शाम को 6 बजे आए हैं। 6 बजे आए शाम, मतलब नॉर्मल के लिए कोशिश किए यहाँ पे, रात में नहीं हो पाया। सुबह बताएं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन जब किए तो 6 बजे सुबह ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन के बाद बेबी और मम्मा दोनों ठीक थे। इधर देख। करीब 11 बजे ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्या क्या किए, क्या दवाई दिए, क्या बाटा चढ़ाएं। उसके बाद कंडीशन ऐसे खराब हुई कि हाथ पैर दोनों जल गए, और इसी तरह मतलब 4-5 लोग पकड़ रहे, समझ नहीं पा रहे। उसके बाद रात को करीब 1 बजे अल्टीमेटम लगाए। उसके बाद बेहोश किए, आईसीयू में बेहोश किए। तब से वो मतलब बेहोश तो पहले भी थी, अभी भी होश नहीं है। अभी होश नहीं है? होश नहीं है बिल्कुल। और उसी तरह पड़े अभी हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर से पूछ रहे हैं, बोले कि क्या बात हुई, बोले कि बड़े डॉक्टर बताएंगे। अब बड़े डॉक्टर कौन बताएंगे क्या करेंगे, क्या इसमें दवाई में करनी थी, किसमें करनी थी, क्या होगा। तो आप लोग अपने परिजन से मिल रहे हैं, बातचीत नहीं है? अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्या दिक्कत होगी, क्या आप समझते हैं? अब क्या होता है, अब यही देख रहे हैं। डॉक्टर तो आए हैं, कई डॉक्टर आए हैं, स्पेशलिस्ट कई तो आए हैं, कल से आए हैं, आज भी आए हैं। अब अभी होश तो मान लीजिए बोल रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन वो बेहोश कर रहे हैं जान के कि हाथ पैर में झटके, इसलिए। क्या नाम है? विकास केसरवानी मेरा नाम है, उनका पत्नी का नाम है कहाँ से आए? डबोरा। 5 महिलाओं की स्थिति अचानक से बिगड़ गई, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, क्या अपडेट है? 5 नहीं, सिजेरियन करीब लगभग 7 से ज़्यादा की संख्या में हुए थे इस रात को छोड़ के पिछले रात में, और सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ रिएक्शंस हुई हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में चूँकि ऑपरेशन हुए हैं, उसमें नाभि के नीचे का भाग हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं, और उसके बाद फिर बच्चे को निकालते हैं सीजर सेक्शन के द्वारा। तो सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। 2 पेशेंटों में कुछ ज़्यादा वही कॉम्प्लिकेशंस हुए। डिलीरियम एक स्टेज होती है जो कि जस्ट बेहोशी के पहले की स्टेज है, इसके बाद फिर बेहोशी होती है। जस्ट शुरू की स्टेज है डिलीरियम। तो डिलीरियम में 2 पेशेंट कल गए थे, और उनमें से एक पेशेंट का आज अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरभान पटेल जी उनको देख रहे हैं, और मैं और डीन डॉक्टर अवतार सीनियर इंचार्ज जो हैं, तो वो भी लगातार डॉक्टर बीनू सिंह जी, सभी लोग पूरी टीम लगी हुई है। और कल तो पूरी फ्लोर ड्यूटी हमारे कंसल्टेंटों ने की यहाँ पर, और पूरे रात भर उनको अपने गहन निरीक्षण में रखा। और स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। और निश्चित रूप से अभी प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस किसी ड्रग के कारण हुआ है। तो हम पूरी जांच करा रहे हैं, और जो हमको एक ड्रग ऐसी लग रही है कि जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन हुआ, हमने उसको ब्लॉक किया हुआ है। हम उसको फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट उसकी पूरी उसकी जाँच कराएँगे, और वो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। और अभी जितने भी पेशेंट हैं सभी खतरे से बाहर हैं। मतलब किस कंपनी की दवा है और जांच के लिए कहाँ भेजेंगे? ये कई सेंटर्स हैं फार्माकोविजिलेंस के, कलकत्ता में हैं और दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। तो उन सेंटर में एक प्रक्रिया होती है एमपीपीएससीएल कॉरपोरेशन की। तो इस प्रक्रिया के तहत हम लोग अभी सब फॉर्म्स निकलवा रहे हैं, और इस प्रक्रिया के तहत भेजे जाएंगे जो ड्रग्स प्रथम दृष्टया लग रहे हैं, क्वेश्चनेबल हैं। और पहले भी ये प्रक्रिया हो चुकी है हमारे यहाँ से भी, तो वो प्रक्रिया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही निश्चित रूप से कुछ करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है क्योंकि वो नया लॉट खुला था, और उसके बाद ही ये सब हुई हैं, और कहीं ऐसी घटनाएं नहीं हुई। वही ड्रग वो बहुत यूज होती है, मेजर ओटी में भी यूज हो रही है। गायनी ओटी में वो पहला सैंपल खुला था, और उसके बाद ये हुआ है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से हो, तो हमने उस लॉट को पूरा ब्लॉक किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।